शंभू बॉर्डर पर और खनौरी बॉर्डर पर जिस तरह के कल हालात थे मैंने आपको दिखाए, लेकिन गोदी मीडिया यह नहीं दिखा रहा है। गोदी मीडिया कह रहा है कि अभी भी मोदी जी का ग्राफ ऊपर जा रहा है। पंजाब के कल एक नौजवान की 21 साल के एक नौजवान शुभकरण की जान चली गई और गोदी मीडिया कह रहा है कि मोदी का ग्राफ अभी भी ऊपर जा रहा है और कल ही इस बात को कहा है। इतनी शर्मनाक बात जो है वो कही गई है, मैं आपको दिखाऊंगा। और दूसरी तरफ किसान नेताओं ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा है कि हमारे कई नौजवान किसान लापता हैं। एक किसान की जान चली गई। किसान इस बारे में दावा कर रहे हैं कि गोली लगने से हुआ है। हालांकि यह जांच के बाद में साफ हो पाएगा कि कैसे हुआ है, किस तरह से हुआ है। छोटा सा किसान था, एक 2 किले का मालिक था और एक नौजवान किसान, दो उसकी बहनें बताई जा रही हैं, उसकी जान चली गई है। और उसकी जान जाने के बाद में भी आप देखिए कि किस तरह से गोदी मीडिया में माहौल बनाया जा रहा है। और इसके बाद तीसरी बड़ी चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं। हरियाणा पुलिस की तरफ से 3 ट्वीट किए गए हैं और जिसमें इस बात को नकारा गया है कि कोई किसान की मौत हुई है या शुभकरण सिंह का नाम लेकर के किसी प्रकार से जो है वो कोई ट्वीट नहीं है। उल्टा पुलिस की तरफ से कहा गया है कि किसानों ने पराली के कट्टे में मिर्ची पाउडर भर करके फेंका और उसकी वजह से कई पुलिसकर्मी अस्वस्थ हो गए। उनको देखने में, उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी। कुछ किसानों के ऊपर फर्सी गंडासों से हमला कर दिया गया। यह पुलिस का एक जो है वो जवाब है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एक एक करके तीनों चीजें जो कल के पूरे घटनाक्रम में हुई, तीनों चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले जरा इस बात को आप देख लीजिए। किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बड़ी बात कही है कि कई किसान लापता हैं। 3 किसान बहुत सीरियस जो है रूप से जख्मी हैं, घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। वो एक किसान की जान चली गई है और कई किसान लापता हैं। और यह भी कहा जा रहा है किसानों की तरफ से कि अर्धसैनिक बलों ने पंजाब के बॉर्डर में आकर के, पंजाब के इलाके में आकर के, पंजाब के क्षेत्र में आकर के किसानों के ऊपर ना केवल हमला किया बल्कि उनके ट्रैक्टर और उनकी गाड़ियां तोड़ने का भी काम किया। एक बार जरा सुनिए आप स्वर्ण सिंह पंधेर क्या कह रहे हैं। बर्बरता थे ये दोनों बॉर्डरों के ऊपर, खनौरी और शंभू के ऊपर सरकार ने टीयर गैस और हाई एक्सप्लोजिव जो इस्तेमाल किए उसकी निंदा करनी चाहिए। खनौरी बॉर्डर के ऊपर शुभकरण सिंह जो 23-22 साल का नौजवान, उनकी मौत हो गई है और 3 और गंभीर जख्मी हैं, जिनमें से अभी मिसिंग पर्सन भी बहुत ज्यादा है। और जो केंद्र के अर्धसैनिक फोर्स है उन्होंने पंजाब की हद में घुसकर खनौरी के ऊपर 25 से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जो नुकसान किया है और एक बुजुर्ग को जो हरियाणा का था बोरी में डालकर उनके लात पांव तोड़कर उनको खेतों में फेंका गया है और पूरी बर्बरता से कार्रवाई की है। आप ये बहुत जबरदस्त तरीके से कहेंगे कि अगर इस तरह से जो है वो चीजें होती हैं, मेरे पास शब्द नहीं है बहुत कुछ बयां करने को लेकर के। लेकिन डेमोक्रेटिक देश में अगर आप रहते हैं या डेमोक्रेटिक सिस्टम का आप हिस्सा हैं तो क्या इस तरह से प्रदर्शन को लेकर के ये रवैया ठीक है? सवाल ये है। गर्वित गर्ग ने ये ट्वीट करते हुए लिखा है कि खनौरी बॉर्डर पर कई नौजवान मिसिंग है। उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा ट्वीट किया है और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने पंजाब में घुस करके एक बुजुर्ग को बोरे में डाल करके उसके हाथ पांव तोड़ करके खेत में फेंक दिया। स्वर्ण सिंह पंधेर ने इस बात को कहा है। एक बुजुर्ग किसान को बोरे के अंदर डाल करके उसके हाथ पांव तोड़ करके उसको खेतों के अंदर फेंक दिया। अमृतकाल, अमृत महोत्सव, आजादी का 75वीं वर्षगांठ, पता नहीं क्या क्या जो है वो चीजें चल रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो हो रहा है, क्या वो गोदी मीडिया आपको दिखा रहा है?
और कल जिस तरह से हुआ है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप जरा ये सौरभ शर्मा, जो कि रजत शर्मा के एनडीटीवी के पत्रकार हैं, एंकर हैं, सौरभ शर्मा ने ट्वीट किया है 11:30 पर, कल 11:30 पर 11:30 बजे दोपहर में ट्वीट किया है। क्या लिखा है जरा शब्दों पर गौर करिए। इस बार का किसान आंदोलन नरेंद्र मोदी का ग्राफ डाउन नहीं ऊपर ही करेगा, पंजाब में भी करेगा। जब एक पत्रकार को चिंता होनी चाहिए, पुलिस की तरफ से भी चिंता होनी चाहिए, किसानों की तरफ से भी चिंता होनी चाहिए कि आखिरकार एक ऐसे हालात में, और उनके खुद के रिपोर्टर यहां पर हैं, और मैं बताऊं तो उनके खुद के रिपोर्टर जब मिलते हैं तो बताते हैं कि हम माइक आईडी नहीं लगा सकते हैं, लेकिन ये दिल्ली में बैठ करके कुछ भी कर रहे हैं, वहां नोएडा में अपने स्टूडियो में बैठ करके कुछ भी लिख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इस बार का जो किसान आंदोलन है वो नरेंद्र मोदी का ग्राफ डाउन नहीं ऊपर ही करेगा और पंजाब में भी करेगा। क्या वोट हासिल कर लेना, सीट जीत जाना, किसी पद को पा लेना, वही सब कुछ है? या फिर आपका रवैया, आपका व्यवहार, आपका तरीका, आपका काम करने का तरीका, वो सबसे बड़ा है? जीत तो कौन जाता है? इस देश में ऐसे ऐसे चुनाव भी हुए हैं जब लोग जेल में बैठ करके जीत गए, ऐसे ऐसे चुनाव भी हुए हैं इस देश के इतिहास में, चुनाव के इतिहास में आप उठाएंगे तो आपको ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे। लेकिन क्या वो मायने रखता है, या मायने ये रखता है कि कैसे एक गरीब आदमी वो कुर्सी पर पहुंचा और उसने सिस्टम को बदला, दुरुस्त किया, अच्छा किया? तो सवाल यह है कि कौन जीतेगा, कौन नहीं जीतेगा, किसका ग्राफ ऊपर जाएगा, किसका ग्राफ नीचे आएगा? सवाल यह है कि मौजूदा समय के अंदर जो माहौल इस वक्त में बना हुआ है उसको लेकर के जिम्मेदार कौन है? क्या ये किसान सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार हैं जो ये माहौल बना हुआ है? क्या जिन किसानों की जान जा रही है उनके लिए ये किसान नेता जिम्मेदार हैं या किसान जिम्मेदार हैं? ये वो लोग जो हजारों लाखों लोग जो किसान आंदोलन की वजह से परेशान होते हैं, घूम करके उनको जाना पड़ता है, परेशानियां उठानी पड़ती है, समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, जो एम्बुलेंस फंस जाती हैं और ना जाने क्या क्या होता है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या ये किसान जिम्मेदार है या सरकार से आप उनकी जवाबदेही पूछेंगे? सीधा सवाल ये है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं साहब, मोदी जी का ग्राफ ऊपर जा रहा है, अच्छी बात है। मोदी जी 370 क्या, 400 क्या, 450 सीट जीते, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, अखिलेश बने, ममता बने, केजरीवाल बने, और कोई इस देश का आम नौजवान किसान वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन जो मौजूदा समय में हो रहा है उस पर सवाल कौन पूछेगा? सवाल इतना भर है। अब देखिए एक और, अमन चोपड़ा, ये न्यूज़ 18 के क्या कह रहे हैं? 3 पुलिस वालों की मौत हो चुकी है। हां, सही बात है। हरियाणा पुलिस के ट्विटर हैंडल से ही इस बात की जानकारी दी गई है। मैं इस बात की जो है वो तकसीद कर सकता हूं कि 3 पुलिस वालों की जान गई है, और ये पुलिस ने ही कहा है, हरियाणा पुलिस ने कहा है। और वो हरियाणा पुलिस के जवान नहीं थे, अलग अलग जो है वो अलग अलग जगह से जो फोर्स मंगाई गई है, जीआरपीएफ का एक जवान है शायद, वहां से जो फोर्स मंगाई गई है, उन फोर्स के जवान जो इस वक्त में बॉर्डर पर लगे हुए हैं ड्यूटी के अंदर, उनकी जान गई है। लेकिन क्या वो जान किसानों की लाठी से गई है? क्या वो जान किसानों ने कुछ जो है वो हथियार लेकर के वहां पर बॉर्डर पर जाकर के मार करके जो है वो उनको मारा है? सवाल ये है। तो ये तो नहीं हुआ है। तो आप, पुलिस कह रही है कि हां जान गई है, लेकिन क्या पुलिस इस बात को कह सकती है कि कोई टीयर गैस किसानों की तरफ से छोड़ी गई और वो किसी पुलिस के जवान के सर में लग गई और वो उसकी मौत हुई है? बिल्कुल ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने कहा है, हरियाणा पुलिस ने, ये तीनों ट्वीट किए गए हैं तो मैंने वो तीनों ट्वीट देखे हैं कि फला पुलिसकर्मी बॉर्डर के ऊपर तैनात थे और उनको सांस लेने में दिक्कत हुई और हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई।
ये पुलिस की तरफ से कहा गया। आगे क्या कह रहे हैं सुनिए। लाठी गंडासों से 12 पुलिसकर्मियों को जख्मी कर दिया गया। क्या इनके पास में आंकड़े हैं कि कितने किसान जख्मी हुए हैं, कितने पत्रकार जख्मी हुए हैं? क्या कोई आंकड़ा है इनके पास में? इसके बाद आगे देखिए, पराली में लाल मिर्च जला करके दम घोटने की कोशिश हुई। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा किसान नेता जगदीत सिंह ढलेवाल की, आगे चल करके। वो खुद सड़क के किनारे बैठ करके पानी पी रहे, और ये क्यों हुआ था मैं आपको आगे बताऊंगा। इसी उपद्रव में एक नौजवान की भी जान चली गई। अभी जान किसकी तरफ से गई? इस जान जाने का जिम्मेदार कौन है, यह सवाल। इसके बाद में आगे कह रहे हैं कि सब कुछ सिर्फ मोदी का ग्राफ नीचे गिराने के लिए, यह सवाल कर रहे हैं कि इतना सब कुछ जो ये किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ मोदी का ग्राफ नीचे कराने के लिए। मतलब कि इन लोगों को चिंता मोदी के ग्राफ की है कि मोदी का ग्राफ नीचे, अगर ये किसान आंदोलन सक्सेस हो गया तो मोदी जी का ग्राफ नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? अगर किसानों और सरकार के बीच में सहमति बन गई एमएसपी को लेकर के, बाकी मुद्दों को लेकर के, और उसी सहमति को बनाने के लिए लगातार किसान नेता से बातचीत करने के लिए सरकार के 3 मंत्री आते हैं, और अगर किसानों की वो मांग गलत होती तो जाहिर सी बात है कि किसान नेता कहते, सरकार के मंत्री कहते कि नहीं ये तो सरासर गलत मांग है, अगली मीटिंग में हम आएंगे ही नहीं। उल्टा कल भी एक ट्वीट किया गया है, एक ट्वीट किया गया है कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की तरफ से। ये जरा ट्वीट आप देख लीजिए। अर्जुन मुंडा की तरफ से ट्वीट किया गया है, और अर्जुन मुंडा इस बात को कह रहे हैं कि हम एमएसपी को लेकर के और अन्य मुद्दों को लेकर के हम गंभीर हैं। चौथे राउंड के बाद में 5वें राउंड की बातचीत के लिए हम तैयार हैं। तो अगर किसान कोई ऐसी बात कह रहे हैं जो संभव ही नहीं है, किसान कोई ऐसी चीज मांग रहे हैं जो मुमकिन ही नहीं है, किसान कोई ऐसी चीज कह रहे हैं जो केवल और केवल उन्हीं के लिए है, या सिर्फ और सिर्फ पंजाब के किसानों के लिए ही है, बाकी देश में किसानों के लिए भी नहीं है, तो फिर पंजाब के किसानों को इतनी तवज्जो सरकार क्यों दे रही है? क्या सरकार में बैठे मंत्रियों को मोदी सरकार के ग्राफ की चिंता नहीं होगी कि ग्राफ नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है? केवल इन लोगों को ही चिंता है। सवाल ये है। अब इसके बाद में हरियाणा पुलिस के 3 ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले हरियाणा पुलिस का ये ट्वीट आप देखिए। हरियाणा पुलिस ने ट्वीट किया 3:36 पर, कल शाम को 3:36 पर हरियाणा पुलिस का ट्वीट आता है। अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार आज किसान आंदोलन में किसी भी किसान की मृत्यु नहीं हुई, यह एक अफवाह है। दाता सिंह खनौरी बॉर्डर पर 2 किसानों और 1 प्रदर्शनकारी घायल होने की सूचना है जो उपचाराधीन है। हरियाणा पुलिस ट्वीट कर रही है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह कोई पर्टिकुलर एक जिले की बात नहीं हो रही है, बल्कि हरियाणा पुलिस यहां पर इस ट्वीट में कह रही है कि किसान आंदोलन में, यानी पूरा पर्टिकुलर जो किसान आंदोलन चल रहा है अलग अलग बॉर्डर पर चल रहा है। कम से कम इस लैंग्वेज से मैं यही बात समझ पा रहा हूं। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आज किसान आंदोलन में किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है, यह एक अफवाह मात्र है। दाता सिंह खनौरी बॉर्डर पर 2 पुलिसकर्मियों के और 1 प्रदर्शनकारी के घायल होने की सूचना है जो कि उपचाराधीन है, जिनका मतलब उपचार किया जा रहा है, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अगला एक ट्वीट देखिए। हरियाणा पुलिस का एक और ट्वीट आया 5:04 पर, कल ही, और ये कह रहे हैं कि फेक न्यूज फैलाई जा रही है। एक किसान जिसका नाम है प्रीत सन ऑफ देविंदर सिंह, संगरूर के किसान हैं, और उनके बारे में खनौरी बॉर्डर पर उनकी डेथ हो गई है। इस प्रकार की जो है वो अफवाह फैलाई जा रही है, और हरियाणा पुलिस इस चीज को स्ट्रांगली डिनाइड करती है, बहुत मजबूती के साथ इसको नकारती है। हरियाणा पुलिस का ये ट्वीट है, और वो बता रहे हैं कि ये प्रीत नाम का जो किसान है, ये पीजीआई रोहतक के अंदर उनको ट्रीटमेंट के लिए जो है वो भर्ती कराया गया है, और ही इज एंड इज कंप्लीटली आउट ऑफ डेंजर, वो पूरी तरह से खतरे से बाहर है। ये हरियाणा पुलिस का ट्वीट है।
पहला ट्वीट 3:06, दूसरा 5:04 और उसका तीसरा ट्वीट आप देखिए जो 6 बजे किया गया है। 6 बजे जो है वो ट्वीट किया गया है और इसमें कहा गया है कि दाता सिंह खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों ने पराली में मिर्च पाउडर डाल करके पुलिस को चारों तरफ से किया घेराव। पुलिस का चारों तरफ से घेराव किया। पथराव के साथ लाठी गंडासे का इस्तेमाल करते हुए पुलिसकर्मियों पर किया हमला। लगभग 12 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील है। और इसमें जो है वो पुलिस के अधिकारी वो कह रहे हैं, इन्होंने कहा है, पुलिस की अधिकारी हैं, इन्होंने कहा है कि पुलिस के ऊपर पराली में मिर्च डाल करके चारों तरफ से घेराव किया गया। लाठी डंडों के साथ में, गंडासों के साथ में प्रदर्शनकारियों पर हमला किया गया। लगभग 12 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो यह पुलिस का जवाब है इसमें। हालांकि जो वीडियो इस वक्त में आ रही है या किसान नेताओं की तरफ से जो बताई जा रही हैं या कुछ और ग्रुप में मैं देख रहा हूं, वो ये दिख रही है कि उधर से पुलिस आकर के बॉर्डर से और या अर्धसैनिक बल के जो जवान हैं, हरियाणा पुलिस नहीं उसमें बल्कि अर्धसैनिक बल के जवान दिखाई दे रहे हैं, वो जो है वो नुकसान पहुंचाते हुए या झंडे वंडे तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन खैर अब पुलिस का जो वर्जन है उसी को आप मानेंगे। इसके बाद में जो मैंने आपको कहा था कि किसान नेता जगजीत सिंह ढलेवाल सड़क पर बैठ करके पानी पी रहे हैं, जरा तस्वीरें देखिए। जगजीत सिंह ढलेवाल ये सड़क पर बैठ करके पानी पी रहे, क्यों? क्योंकि ये सारे किसान नेता हाथ पकड़ करके और बॉर्डर की तरफ शांति से चले, लेकिन धड़ाधड़ उधर से आंसू गैस के गोले छूटने लगे और उसके बाद में ये किसान नेता वहीं पर ठहर गए, वहीं पर रुक गए। फिर उसके बाद में पानी वानी पी करके थोड़ा सा आराम ले करके, और जगजीत सिंह ढलेवाल बुजुर्ग किसान है, बुजुर्ग किसान नेता है, फिर उसके बाद में वापस आए। तो कल का दिन इस तरह से रहा है। और अब जरा सुनिए आप, किसान नेता श्रवण सिंह पंढेर वो कह रहे हैं कि हम खनौरी बॉर्डर पर जो कुछ हुआ है पहले उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं, उसकी जांच करेंगे और उसके बाद में आज और कल 2 दिन रुक करके फिर उसके बाद में तय किया जाएगा कि आगे किसान आंदोलन में कब कुछ करना है और किस तरह से क्या कुछ करना है। सुनिए जरा। यहाँ पे जायजा लैन वास्ते असी आरजी तौर पे फैसला किया दोवां फोरमां वालों। अज का दिन ते लंघ गया, कल ते परसों ये लगभग हुण शांति रहूगी। असी सारे मसले ते विचार करांगे, किस किस्म का सरकार जबर कर रही आ, गां किस किस्म की नीति बना के अगे दे फैसले किए जाण, उदों बाद जिहड़ा वा अगे दा फैसला होगा। किसान आंदोलन में यह सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या गोदी मीडिया आपको डिटेल से दोनों पक्ष के बारे में बता रहा है? मैंने पुलिस का पक्ष भी आपके सामने रखा। पुलिस जो बोल रही है, अब देखिए उसमें तय करना वो जनता के हाथ में है कि किसान नेता कितनी चीजों को बढ़ा चढ़ा करके बता रहे हैं। सहानुभूति के लिए जो है वो चीजों को बढ़ा चढ़ा करके बताया जा रहा है, या और लोगों को वहां पर लाने के लिए चीजों को बढ़ा चढ़ा करके बताया जा रहा है, या जो भी है वो तो लोग तय करेंगे। या वो सच बोल रहे हैं, किसान नेता जो कह रहे हैं वही सच है, ये लोगों को तय करना है। और दूसरी तरफ पुलिस जो बात कह रही है, वाकई तथ्यात्मक रूप से वही सही है, या पुलिस जो है वो चीजों को डील करने के लिए जब जो चीज की जिस चीज की आवश्यकता है उस तरीके को, उस रवैये को अख्तियार करते हुए उस बात को कह रही है, ये लोगों के ऊपर है। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको दोनों तरफ की बात मैं आपको दिखाऊं और उसके बाद में आप लोग तय करें कि किसान आंदोलन को लेकर के मौजूदा समय में जो कुछ हो रहा है उसको आप लोग कैसे देखते हैं, ये बड़ा सवाल है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।